नमस्कार साथियों, मैं जयराम कुमार अपने YouTube चैनल क्लासिक एजुकेशन विद जयराम टीम में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द पर्पस देखा था। उद्देश्य पर्पस के दृष्टिकोण से सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करके आप पिछली क्लास को देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये क्लास समझ में आने वाली है। तो आज हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर सेंटेंसेस के टाइप्स को देखेंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन आप जैसा लिखा हुआ देख रहे हैं क्लाउज, तो सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को समझने से पहले हमें क्लाउज समझना बहुत जरूरी है। इसकी चर्चा भी पिछले क्लास में हुई थी। क्लाउज जो है सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लाउज सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। क्लाउज को अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे उपवाक्य कहते हैं। अगर हिंदी में इसे कहा जाए तो इसे उपवाक्य कहते हैं। क्लाउज और सेंटेंस में बेसिक डिफरेंस यही है। क्लाउज भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सेंटेंस भी सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उपवाक्य, यानी मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसका समझाया था कि उपवाक्य वाक्य हो सकता है, लेकिन वाक्य कभी भी उपवाक्य नहीं हो सकता है। वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का काम कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल कभी वाइस प्रिंसिपल नहीं हो सकता। उसी वे में उपवाक्य, जब क्लाउज सिर्फ और सिर्फ एक हो तो वो क्लाउज अपने आप में एक सेंटेंस भी होता है। इसका 2 टाइप्स होता है क्लाउज के: इंडिपेंडेंट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। जैसा कि मीनिंग से ही पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट जो किसी पर निर्भर नहीं हो, जो स्वतंत्र हो, और डिपेंडेंट जो दूसरे पर निर्भर हो। कहने का मतलब जो इंडिपेंडेंट है वही मेन क्लाउज है। इसको कंप्लीट सेंस के लिए किसी अन्य क्लाउज की आवश्यकता नहीं होती है। डिपेंडेंट क्लाउज को सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं। ये इनकम्प्लीट सेंस देता है, यानी ये क्लाउज जो है इंडिपेंडेंट क्लाउज पर निर्भर होता है कंप्लीट मीनिंग के लिए। 2 एग्जाम्पल आप लिखा हुआ देख रहे हैं। इफ ही कम्स आई विल हेल्प हिम। ही कम्स सब्जेक्ट वर्ब, ये भी एक कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट वर्ब का, ये खुद अपने आप में एक क्लाउज है। आई विल हेल्प हिम, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो दोनों ही क्लाउज है। लेकिन अगर मैं कहूं आई विल हेल्प हिम तो अपने आप में ये इंडिपेंडेंट है, मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है। ये इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इफ ही कम्स, अगर वह आता है, अगर वह आता है, यदि वह आए। अब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। यदि वह आए तो क्या? इसका कंप्लीट सेंस के लिए इस क्लाउज की हमें जरूरत पड़ रही है कि अगर वो आए तो मैं उसकी सहायता करूं, अगर वह आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। तो इफ ही कम्स, ये जो क्लाउज है अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए ये वाला क्लाउज जो है ये डिपेंडेंट क्लाउज है। ये डिपेंडेंट क्लाउज है, और जिसका अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग हो वो इंडिपेंडेंट क्लाउज। दूसरा एग्जांपल आप देख रहे हैं, हिज ब्रदर हेल्प्ड मी, उसकी भाई ने मेरी मदद की, बट आई कुडंट डू वेल, लेकिन मैंने अच्छा नहीं कर पाया, मैं ठीक नहीं कर पाया। तो हिज ब्रदर हेल्प्ड मी, यहाँ भी एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब, तो दोनों ही अपने आप में क्लाउज है। हिज ब्रदर हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता करी, और दूसरा सेंटेंस है आई कुडंट डू वेल, मैं ठीक नहीं कर पाया। दोनों का अपने आप में एक कंप्लीट मीनिंग है, इसीलिए ये दोनों ही क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं। दोनों ही क्लाउज इंडिपेंडेंट क्लाउज
है, ये भी इंडिपेंडेंट और ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों क्लाउज अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लाउज हैं। और बट यहां कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टर है, कनेक्टर कंजंक्शन की चर्चा हम पहले क्लास में मैंने किया था कि कनेक्टिंग वर्ड होता है कंजंक्शन, दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है बट, तो यहाँ बट कंजंक्शन है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं where there is a will, where there is a will there is a way, there is a way। अब यहां देखिए where there is a will there is a way, जहां चाह वहां राह, जहां चाह वहां राह। जब कुछ चीज करने की दृढ़ शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत आपकी हो, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल हो, तो आपको उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। वेयर देयर इज अ विल, जहां इच्छा है वही रास्ता निकल करके सामने में आपको मिलेगा। तो जहां चाह वहां राह। अब यहाँ वेयर देयर इज अ विल, जहां चाह, अब जहां चाह कहने का मतलब जहां चाह वहां क्या, पूर्ण मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं। तो ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज है, ये डिपेंडेंट क्लाउज है, लेकिन इसको बोलूं देयर इज अ वे, रास्ता है, अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखता है देयर इज अ वे, तो ये इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है ये। तो दोनों क्लाउज, एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। और विशेष अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की तरफ। तो जैसा कि मैंने लिख दिया है, सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस में ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, जिससे किसी से कोई, किसी पर निर्भर अपने कंप्लीट मीनिंग के नहीं, अपनी मीनिंग कंप्लीट के लिए, कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहेगा। यानी इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो जाएगा, तो ये अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, कंपाउंड में दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज। और इसमें कनेक्टर जो होता है, या तो कॉमा रह सकता है बीच में, या फिर सेमी कोलन रह सकता है। फाइन वॉइस आप समझ रहे हैं, फाइन वॉइस का मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फाइन वॉइस में मैं लिख दे रहा हूँ इसका फुल फॉर्म। एफ का जो मीनिंग है वो है फॉर एंड नॉट, बट और एट, सो, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, एक स्वतंत्र रहेगा और दूसरा उस पर आश्रित रहेगा। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज किया जाता है, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, और ये हु, व्हाट, हुज, होम, दैट, ये सब जो है ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। आप रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके भी वाक्यों को लेंदी कर सकते हैं। कंजंक्शंस वाक्यों को, क्लाउज को जोड़ता है, वर्ड्स को जोड़ता है, तो यहाँ कंजंक्शंस के माध्यम से ही क्लाउसेस को जोड़ करके सेंटेंस फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो यहाँ जैसे सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल मैं दूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। सब्जेक्ट वर्ब हो गया सिंपल सेंटेंस, अपने आप में इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। दूसरा एग्जांपल जैसे ले लूं, यू न्यू हर, आप उसे जानते थे। सब्जेक्ट वर्ब,
ये भी अपने आप में एक सिंपल सेंटेंस है। बाकी और एग्जांपल्स इनका देख लेता हूँ, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। अगर स्क्रीनशॉट की आवश्यकता हो तो आप ले सकते हैं। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट होंगे और जुड़ा हुआ रहेगा किससे? तो कॉमा, सेमीकोलन या फैन वॉइस, फॉर एंड, नॉर, बट और येट, सो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। जैसे मैं एग्जांपल लिख लूं, कंपाउंड सेंटेंस का, जैसे मैं लिखूं रमेश इज रिच, रमेश इज रिच, बट महेश इज पुअर, महेश इज पुअर। रमेश रिच है, अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट, अपने आप में इंडिपेंडेंट, कंप्लीट मीनिंग। महेश इज पुअर, अपने आप में इंडिपेंडेंट, दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट है और दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है बट। तो ये कनेक्टर है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। रमेश इज रिच बट महेश इज पुअर, दोनों का अपने आप में कंप्लीट मीनिंग है। सेंटेंस बनाया ही जाता है क्लॉजेस को जोड़कर। अब जैसे मैं लिख दूं they are they worked hard so they passed। अब they worked hard, उन लोगों ने कड़ी मेहनत की। सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका एक पूर्ण मीनिंग है। फिर है दे पास्ट, सब्जेक्ट वर्ब, ये भी अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दे वर्कड हार्ड, दे पास्ट, लेकिन दोनों को जोड़कर बना दिया क्या? सो कनेक्टर का यूज किया गया। उन लोगों ने कड़ी मेहनत की, इसीलिए वे लोग पास हुए। तो जोड़ने का काम क्या है? सो, दोनों ही क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं, तो ये एक कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स में होता है एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, तो ये दोनों ही एग्जांपल थे आपके कंपाउंड सेंटेंसेस का। समझ ही रहे, दोनों ही कंपाउंड सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का एग्जांपल देख लेते हैं। I met the girl who was rude। अब यहाँ है I met the girl, ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंस है, मैंने लड़की से मुलाकात की। Who was rude, Who was rude, अब यहाँ है जो असभ्य थी, अशिष्ट थी, तो यहाँ इसका अपने आप में कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, मैंने लड़की से मुलाकात की, तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट। लेकिन जो अशिष्ट थी, इसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। जो अशिष्ट थी कौन? तो मैंने जिससे मिला, इसका मीनिंग कंप्लीशन के लिए इसका होना अभी जरूरी है, इसीलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जब भी एक इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज हो तो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स। यहाँ हु जो है वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं।
wherever you go, you can always find beauty. Wherever you go, you can always find beauty. जहां आप जाते हैं, जहां भी आप जाते हैं, ये डिपेंडेंट है, ये क्लाउज डिपेंडेंट है। जहां भी आप जाते हैं, क्या अपने आप में इसका पूर्ण मीनिंग नहीं है, लेकिन यू कैन ऑलवेज फाइंड ब्यूटी, आप हमेशा ब्यूटी को पा सकते हैं, सुंदरता को आप देख सकते हैं। तो ये क्लाउज जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये क्लाउज अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसका मीनिंग कंप्लीशन के लिए ये होना जरूरी है। तो ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। विशेष चर्चा अगली क्लास में। अगर कुछ बातें समझ में ना आई हो इतनी सरलता के बावजूद भी, तो आप अगर किन्हीं के मन में किसी भी तरह की कोई शंका या डाउट, सस्पिशन, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।